जय हिंदू राष्ट्र दोस्तों। अ, आज आजकल एक सोशल मीडिया पे एक बड़ी रील्स वायरल हो रही है कि एक कश्मीर की लड़की है जिसे दिल्ली में फ्लैट नहीं मिला और वो इसको सोशल मीडिया पे बहुत ही उसको जाहिर कर रही है कि उसको उसको फ्लैट इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो एक हिजाबन है, एक मुस्लिम है। इस वजह से उसको फ्लैट नहीं मिला। इसको सब पता है कि कहाँ फ्लैट मिल सकता है। हिंदू एरिया में जा रही है पूरा एकदम बी प्राउड हिजावन, बी प्राउड जिहादन कि हम तो ऐसे ही आएंगे, हमें तो ऐसे ही चाहिए और हम तो ऐसे ही रहेंगे और आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हम तो ऐसे ही रहेंगे। फिर ये धीमे धीमे वहां पे अपना नेटवर्क बनाएंगे जिस एरिया में रहेंगे ये। तो मुझे लगता है इसलिए लोग नहीं देते कि भाई ये वहाँ रहेंगे, कुछ इलीगल हो सकता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें। जो कि हाल फिलहाल एक मुद्दा आया भी था जो कि वेल एजुकेटेड डॉक्टर जिन्होंने दिल्ली में ब्लास्ट किया। अब लोग ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो लोगों को तो शक होता ही है ना यार, थोड़ा डर लगता ही है कि भाई लोगों की फैमिली की सिक्योरिटी, अपने सिक्योरिटी होती है। अब इनको क्या, इनको तो वहाँ पे हल्ला मचाना है सोशल मीडिया पे, विक्टिम कार्ड प्ले करना है। हाँ जी, हमको भेदभाव कर दिया, ये कर दिया। ये नहीं बताएंगे कि भाई ऐसा क्यों है, क्या रीजन है कि हमें कि हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, हम पे भरोसा नहीं कर रहा। ऐसा क्या रीजन है? उस पे उंगली नहीं उठाएंगे, इस्लाम पे उंगली कभी नहीं उठाएंगे ये, कि इस्लाम की वजह से तुम्हें आज कोई नहीं देखना चाह रहा। लेकिन अ, हिंदुओं पे या नॉन मुस्लिम पे इनको उंगली उठाना बहुत ईजी है। ये जहाँ भी जाएंगे दूसरों पे उंगली उठाएंगे, जो अपनी आइडियोलॉजी है उसको तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे कि हमारी इतनी कट्टर आइडियोलॉजी की वजह से हमें रूम नहीं मिल रहा। थोड़ी इसकी भी बात सुन लेते हैं। एंड स्टूडेंट के लिए तब स्ट्रगल स्टार्ट होता है जब हम कोई फ्लैट देखते हैं या पीजी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आधी पॉपुलेशन है वो तो मुस्लिम्स को फ्लैट ही नहीं देती, और तब स्ट्रगल ज्यादा स्टार्ट हो जाता है जब कोई ये बोलता है कि आप कश्मीरी मुस्लिम हो। भाई, क्या मतलब हम इंसान नहीं है? मतलब चल क्या रहा है? फिर यही लोग हमें आके ये कहते हैं कि तुम लोग खुद को अलग क्यों समझते हो? तुम लोग हो वो, तुम ऐसे लोग हैं जो हमें ये फील करवाते हैं। अभी सुबह से लेके अभी तक मैंने लगभग 7-8 फ्लैट देखे होंगे। एंड एक बात को बोल रहा है, आप मोहम्मदन हो। और एक बंदे ने तो ये भी बोल दिया कि कोई मसला नहीं है, हम आपको फ्लैट दिला देंगे, आप जस्ट अपना हिजाब बता देना, आप हिजाब करते हो एंड ऑल दैट। भाई, क्या करूँ मैं? तो आपने देखा कि मुनुज्जा जो मूल रूप से कश्मीर इनकी बात क्या करो कि इन्होंने कश्मीर कश्मीर हिला रहे हैं, हमसे फील करवा रहे हैं, ये ऐसा फील करवा रहे हैं। तो भाई तुम्हें तो फील करवाया, तुम तो इतने बेशर्म हो गए, तुम्हें फील भी करवाया जाए तब भी तुम्हें शर्म नहीं है कि हमें ये ऐसा क्यों फील करवाया जा रहा है। तुमने कश्मीर से तो वही हिंदुओं को मार के भगा दिया, तुम्हें कभी किसी ने प्रताड़ित तो नहीं किया? किसी ने सिंपल, भाई उसकी मर्जी, वो नहीं देना चाहता अपना रूम तुम्हें, उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स, उसके रीजन हो सकते हैं। तो तुम क्यों किस हक से मतलब किसी के ऊपर बोलते हो कि बाबू ये हमें नहीं दे रहा? भाई उसकी मर्जी, वो नहीं देना चाहता। अपने एरिया में देखो ना, जहाँ पे आपको आपको पता भी होगा कि किस कौन सा एरिया आपका है, वहाँ इजीली आपको फ्लैट्स मिल सकते हैं। लेकिन आप वहाँ नहीं जाओगे, आपको तो नौटंकी करनी है। नौटंकी करोगे और फिर विक्टिम कार्ड खेलोगे।
इनका भाई विक्टिम कार्ड हर जगह निकल आता है। जब भी कुछ हो तो मेजोरिटी में होंगे तो वहाँ पे दूसरे की सुनेंगे भी नहीं, ना ही दूसरों की भावनाओं की कदर करेंगे। उनको रहने को तो छोड़ो, उनके लिए उनकी ज़िंदगी नरक बना देते हैं। और जब ये माइनॉरिटी में हो और वहाँ भी इनको ड्रामा ही करना है, नारेबाज़ी, पत्थरबाज़ी ये सब। और जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा हो जाएँगे वहाँ पे अपना शरीयत वाला काम करेंगे। वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम है उनको परेशान करेंगे। ये हम हर जगह ही देखते हैं भारत में। भारत में हो या अ, दूसरे देशों में हो, चाहे यूरोप, अमेरिका, हर जगह यही हाल है। तो अपने गले जो गरेबा हैं उसमें नहीं झाँकना इनको, बस दूसरों पे ब्लेम करना है। तुम गंदे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। लेकिन खुद को बिल्कुल भी नहीं सुधरना। खुद को भाई हम ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे। हम हिजाब हम पहनते हैं तो हिजाब पहनेंगे। हम काला बुर्का पहनते हैं तो बुर्का ही पहनेंगे। चाहे बुर्के में सिक्योरिटी का इशू क्यों ना हो। भाई बुर्का पहन के बहुत सारे जिहादी छुप मतलब आतंकवादी छुप जाते हैं। हैं? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बट इनको क्या है, इनको नौटंकी करनी है हर जगह। कश्मीर से मार के भगा दिया, अब दिल्ली में इनको फ्लैट नहीं मिल रहे। बम इनको पढ़ लिख के बम फोड़ने हैं इनको। जैसे दिल्ली में फोड़ा इन्होंने, अब इनको वही फ्लैट नहीं मिल रहा। भाई कौन फ्लैट देगा तुम्हें? जब तुम ऐसी हरकतें करोगे तो फ्लैट कौन देगा? फिर तुम्हारा लोग कहेंगे अरे सारे थोड़ी होते हैं। भाई सारे नहीं होते। कैसे पहचानोगे? सारे सांप भी जहरीले नहीं होते। लेकिन कैसे पहचानोगे कौन सा जहरीला है, कौन सा जहरीला नहीं है? किसके डसने से मौत होगी, किसके डसने से मौत नहीं होगी? भाई आदमी को तो नहीं पता ना कि कौन कैसा आदमी है। तो जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो आदमी तो डरता ही है। क्यों नहीं डरे उसको? भाई वो उसका स्वाभाविक है, वो डरेगा। तुम क्यों नहीं देखते? कभी तुमने अपने ऊपर वो सवाल उठाया कि हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है जो हमको ये चीज भुगतनी पड़ रही है? खाने की बात हो तो भाई खाने में मूतना थूकना ये तुम्हारी नौटंकी है। फिर कहोगे तुमसे कोई खाना नहीं ले। भाई क्यों अपनी हेल्थ को क्यों कोई रिस्क में डालेगा? अपनी फैमिली को कोई क्यों रिस्क में डालेगा? फिर जब थोड़ी वहां पे जनसंख्या बढ़ जाए फिर वहां तो तुम इलीगल एक्टिविटी करने लग जाते हो। तो यही था भाई। ये भी एक तरह से जिहादी है कि भाई दूसरों को गिल्टी फील करवाना। भाई लेकिन हिंदू हिंदू हुए या नॉन मुस्लिम, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि भाई वो इनकी जो षड्यंत्र हैं उनको समझ नहीं पाते। भाई इनके षड्यंत्र को समझो, ये षड्यंत्रकारी हैं, बहुत बड़े षड्यंत्रकारी। जहाँ भी इनको थोड़ा मौका मिलता है अपना मेजोरिटी में भगा दो, मार दो इनको। ये कम है तो भैया वही विक्टिम कार्ड, अरे हमारे साथ ऐसे, हमारे साथ वैसे, ये सब। अरे पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? अफगानिस्तान में क्या हुआ? सारे खत्म कर दिए तुम लोग, और तुम तो यहाँ माइनॉरिटी हो, डबल ट्रिपल हो गए हो। तभी भी तुम्हें दिक्कत है। तो इनकी तो भाई दिक्कत कभी खत्म होने ही नहीं। तुम खत्म हो जाओगे लेकिन इनकी दिक्कतें कभी खत्म नहीं होंगी। क्योंकि इनका तो एक ही लक्ष्य है, कन्वर्ट ऑल इनटू इस्लाम। सिंपल एजेंडा। उसके लिए ये साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपनाएंगे। झूठ, प्रोपेगेंडा, विक्टिम कार्ड, जो भी जो भी करना है इनको करना है बस। इनके भाई दिमाग का इलाज होना चाहिए। यस, इनकी ऊपर
स्टडी होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए कि ऐसा ये क्यों करते हैं लोग। पता नहीं क्या साइंस इनो इवॉल्व बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट इन इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं कोई पीएचडी करता कि भाई ऐसा क्यों ये इवॉल्व हो रहा है। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़ी बड़ी लैब्स में हैं भाई, इन पे भी कुछ थीसिस करो, इन पे भी करो भाई, ऐसा क्यों है। पूरी दुनिया को त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है पूरी दुनिया। एक जगह की समस्या थोड़ी है, पूरी ग्लोबल समस्या है, ग्लोबल इशू है ये। जो जिहाद है, इस्लामिक जिहाद, वो ग्लोबल समस्या है। कभी कभी तो ऐसा लगता है भाई नेता ये चाहते ही नहीं, उनको चाहिए कि भाई इनको तो मुद्दा रहना चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में, लोग मरे कटे, बट ये समस्या रहेगी तो लोग डर के मारे वोट देते रहेंगे। नहीं तो ये पूरे वर्ल्ड में ही है, ऐसा नहीं यहाँ भारत में अभी तो ओवर हो गया है, लेकिन ये समस्या पूरे वर्ल्ड में है। हर कोई इनको ही इनके ऊपर फिदा है। क्यों फिदा है भाई, एक इकट्ठे रहते हैं, एक साथ वोट देते हैं, नेता वही वोट का लालची है। जहाँ वोट मिलेगा वहाँ नेता एकदम अपनी बेटी को भी ब्याहने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, दामाद बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो कमजोरी तो भाई जो काफिर है उनमें है। ये तो अपने एजेंडे पे बिल्कुल क्लियर है।